जिम्मेदारी लेते हैं सर पे और वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो पे जो है ध्यान दीजिएगा कि किस तरह के नियम कैसे कैसे बताए जा रहे हैं जो आपको एक अच्छे अंदाज में जो है तैयार करवा सकते हैं। तो वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकॉन जो है अवश्य जो है पुश करिएगा, और ताकि जो है आपको सारे वीडियो जो है देखने को मिले जो है। और इस तरह से जो है अब हम जो है अधिक बात ना करते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों जो टेंस है उसका नाम है, क्या नाम है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा हो गया FUTURE फ्यूचर, INDEFINIT फ्यूचर इंडेफिनिट, और क्या हो जाएगा TENSE टेंस, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका ये हो गया। और इसके पहले जो है दोस्तों आपके लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा वीडियो पड़ चुका है आपके जो है लिए स्पेशली, और पास्ट इंडेफिनिट का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उसको भी देखिए ताकि आपकी अंग्रेजी जड़ से मजबूत हो सके, और 1 बाय 1 करके आपको क्रमिक हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ आपको पता लगा कि हो गया हमारा फ्यूचर, और ये क्या हो गया? इंडेफिनिट, और ये हो गया टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है कि जैसे आप सेकंडों में यानी कुछ पल के तुरंत बाद जो है, यानी कि कुछ ही समय के जो है तुरंत बाद अगर कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बोल सकते हैं। और ऐसे काम जो निश्चितता की तरफ ना हो तो उनको हम जो है क्या करते हैं, भविष्य में जो है हम करने वाले हों तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा वाक्य होता है। क्योंकि टेंस और टाइम में अंतर आपको बताया गया है, इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो टेंस और टाइम में अंतर होता है, लेकिन जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो वहाँ पर एक्शन की बात होती है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है उसके हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। तो जैसे हमारा पहचान है वैसे आपका पहचान है। तो पहचान क्या करता है कि आपको एक निश्चित जो है फेस वैल्यू को बताता है, आपके निश्चित व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया पहचान। पहचान क्या है कि जिस टेंस के वाक्य के जो क्रिया हैं, क्रिया बोले तो क्या? वर्ब, राइट। तो क्रिया जो हमारा कि जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी जो हमारा ये वर्ब है इसके कहाँ अंत में क्या आ जाए? गा आ जाए, या गी आ जाए, या गे आ जाए। तो गा गी गे अगर ये हमारा पहचान आता है जिस टेंस के वाक्य के कहाँ क्रिया के अंत में, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये दोस्तों वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है, बट आप जो है वीडियो की स्किप मत करिएगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमें पता लगा कि ये हो गया क्या कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बारीकी का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे वर्ब है, तो वर्ब क्या है कि अगर वाक्य चाहे आपका अफर्मेटिव में हो, चाहे वाक्य आपका निगेटिव हो, चाहे आपका वाक्य इंट्रोगेटिव का हो, चाहे वाक्य किसका हो? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव कोई भी हो दोस्तों, तो इन सबके साथ केवल जो है यहाँ पर हम क्या केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, अर्थात जो है मेन वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जिसको आप इस फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब को आप क्या एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। और इसके बाद हम जो है 1 बाय 1 एक एक प्रकार की जो सेंटेंस है उसका हम स्टडी करेंगे और बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल को जो है समझेंगे, नियम को समझेंगे, ताकि जो है हम अपनी बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकें। यहाँ आपने देखा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आपका यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग करते हैं, इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की बात है, और यही जो है वास्तव में आपकी कैपेसिटी पावर जो है ये शो करेगा कि क्या आपको मालूम है कि सब्जेक्ट अगर आई आता है या वी आता है तो इसके साथ हमेशा हम किसका? शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है यू आता है
या दे आता है, या प्लूरल नंबर आता है, या ही आता है, शी आता है, इट आता है, सिंगुलर नंबर आता है, इनमें से अगर कोई हमारा सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे प्लूरल नंबर आ रहा है तो यहाँ और टेंस की तरह हम नहीं जो है बिहेव करेंगे। यहाँ पर अगर आई और वी आता है तो हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है, लेकिन बाकी कोई आता है तो उसके साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है। लेकिन जो वर्ब की बात होती है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हम एनर्जी रखते हैं, कहते हैं ना कि आई कैन, आई विल बाउंस बैक, आई कैन, आई विल बाउंस बैक। तो हम बाउंस बैक करेंगे, गलतियां होंगी उसको सुधारेंगे और फिर से खड़े होंगे और तेजी के साथ जो है सीखेंगे। क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश का, उसको अगर हम समझते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के जो है फैक्ट को समझते हैं, तो हम बहुत तेजी से और अच्छे से जो है अपने इंग्लिश को जो है मजबूत कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि सब्जेक्ट हो गया यहाँ आपका विल, या क्या हो गया, शैल हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से इस वाक्य में जैसे हमने देखा कि ये हमारा वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव का है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे लिखा है कि मैं जाऊंगा, क्या लिखा है, मैं जाऊंगा। तो अब मैं जाऊंगा तो यहाँ गा जो है पहचान, जाऊं माने जाऊं मीन्स हो गया जाना, और जाना ही जो है हमारा ये आपका क्या है, ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है जिसकी अंग्रेजी होती है गो। तो मैं जाऊंगा तो जब पूछेंगे कौन जाएगा तो उत्तर आया मैं, तो मैं की अंग्रेजी हो जाती है क्या, आई। और आपको मालूम है कि अभी तुरंत आपने देखा, आपको मालूम है कि आई और वी के साथ लगता है शैल, तो हो जाएगा कि आई शैल गो। मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, मैं पढ़ूंगा तो आई शैल रीड, तुम जाओगे तो यू विल गो, हम जाएंगे तो वी शैल गो। तो इस तरह से आपको बोलने में भी हेल्प करेगा, जो कुछ ही समय बाद जो है आप अपने काम को करने वाले हैं फ्यूचर में। अब जैसे मान लो लिखा है कि यहाँ पर कि वे खाना खाएंगे, वे खाना खाएंगे, तो वे की इंग्लिश क्या हो गया, दे। अब दे के साथ हमें मालूम है कि विल का प्रयोग होता है, तो दे विल और क्या ईट और क्या हो जाएगा, फूड, दे विल ईट फूड, वे खाना खाएंगे। तो वे की इंग्लिश क्या हो गया, दे, और यहाँ खाएंगे में गे शब्द आया है, खाए माने खाना, खाने की अंग्रेजी क्या, ईट। तो हो गया कि दे के साथ विल हेल्पिंग और हो गया, तो दे विल ईट फूड, तो वे खाना खाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं बेहतर तरीके से। तो इसके बाद दोस्तों जो है वीडियो को जो है बढ़िया से देखिए, कॉपी और कलम के साथ बैठिए जो है। अब आपका आता है क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा, या क्या आएगा, शैल आएगा, प्लस आपको क्या लिखना होता है, नॉट, क्या, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो लिखा है कि वे पानी नहीं पिएंगे, क्या लिखा है, वे पानी नहीं पिएंगे। तो कौन पानी नहीं पिएगा, वे, तो वे की अंग्रेजी हमारी क्या होगी, दे। अब प्रश्न होता है कि वे क्या नहीं करेंगे, मतलब वे करेंगे क्या, पिएंगे। तो गे यहाँ पहचान हो गया, पिए माने पीना, पीने की अंग्रेजी ड्रिंक। तो अब यहाँ लिखा है कि दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल, तो दे विल नॉट और क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रिंक कि वे नहीं पिएंगे, क्या नहीं पिएंगे, पानी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर। तो हो गया कि दे विल नॉट ड्रिंक वाटर। अब इसी तरह से वाक्य जो है आप और प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे तो वहाँ आपको और भी एडवर्ब यूज करने के लिए बताए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे दे विल नॉट ड्रिंक वाटर, वे पानी नहीं पिएंगे। लेकिन वे कभी नहीं पानी पिएंगे, तो दे विल नेवर, क्या होगा, दे विल नेवर ड्रिंक वाटर। लेकिन वे पानी, वे कुछ नहीं पानी पिएंगे। तो अगर ऐसा रहा तो इसका मतलब हो गया कि दे विल ड्रिंक वाटर नथिंग, कि वे कुछ नहीं पानी पिएंगे। तो ये इस तरह से जो है आपको पता लगा कि कैसे हम जो है निगेटिव के और एडवर्ब यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका हो गया कि विल, क्या हो गया, विल या
शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो यहाँ पर विल या शैल का हम प्रयोग करते हैं कब, जब हिंदी वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है। तो जब क्या से शुरू होगा तो वहाँ पर हम किसका, विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम है जैसे लिखा है कि क्या रीना सोएगी, क्या लिखा है, क्या रीना सोएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या रीना सोएगी। तो यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू है, रीना एक वचन है तो हो जाएगा क्या कि विल रीना, क्या हो जाएगा, विल रीना, और सोएगी माने स्लीप, स्लीप माने सोना। तो हो गया कि विल रीना स्लीप, क्या रीना सोएगी। क्या आप पढ़ेंगे, क्या आप पढ़ेंगे, विल यू रीड। क्या आप कल आएंगे, तो विल यू कम टुमारो। क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या मैं पढ़ाऊंगा, तो शैल आई टीच। तो इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें कई वर्ब लेके आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस के अंतर्गत जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा हो गया कि WH क्वेश्चन वर्ड्स, क्या WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस आपका यहाँ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा या क्या शैल हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्या होगा, मार्क ऑफ इंडिकेशन। तो जब वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन से, किसका, जिसका, ये सब आते हैं तो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इनकी अंग्रेजी हम क्या है कि सबसे पहले लिखते हैं। जैसे लिखा है कि यहाँ पर जैसे मान लो लिखा है आपका कि तुम कब आओगी, क्या लिखा है कि तुम कब आओगे। आप अक्सर देखोगे कि एक सीनरी बनी होती है, उस सीनरी में जो है एक लड़की बैठी होती है, ट्रेन जाता है और वहाँ पर सामने जंगल में लिखा होता है जो अंग्रेजी, उसी अंग्रेजी की बात यहाँ हम कर रहे हैं कि आप इससे बढ़िया से सीख पाएंगे कि क्या होता है। लिखा है कि तुम कब आओगे, तो कब जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये हो गया कि व्हेन, क्या हो गया, व्हेन, और तुम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, कि व्हेन विल यू, क्या हो जाएगा, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो वन बात क्या हो जाएगा कि व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो ये जो है आपका इंट्रोगेटिव में इस तरह से जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसके बाद एक यूनिक बताते हैं रूल्स, जिसमें ज्यादातर बच्चे के वाक्य जो है गलत हो जाते हैं, और ये जो है फार्मूले के साथ हम आपको बताएंगे। अब वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रीपोजिशन प्लस व्हिच, क्या, प्रीपोजिशन प्लस व्हिच प्लस नाउन प्लस यहाँ पर आपका क्या आता है, विल आएगा या क्या आएगा, शैल आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रीपोजिशन हो गया, विच हो गया, नाउन हो गया, विल या शैल हो गया, प्लस यहाँ आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मार्क ऑफ इंडिकेशन। तो इस तरह से ये वाक्य थोड़ा सा क्या है, यूनिक है, जिसमें ज्यादातर बच्चों की वाक्य जो है क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इस नाते इसको भी समझना बेहतर जरूरी है। तो क्या, इन व्हिच रूम विल दे रीड, तो यहाँ पर आपको पता लगा वे कौन से कमरे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला हुआ। और एक लास्ट फार्मूला इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा, उसको जो है बढ़िया से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जो है इस पे जो है मेहनत करिए। तो इस फार्मूले का नाम है कि जब वाक्य में हु आ जाए, फार्मूले का नाम क्या है, जब वाक्य में हु आ जाए, यानी कि अगर आपका लिखा है कि हु प्लस हु के साथ हमेशा विल आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हु प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्यों हु के साथ क्यों विल आता है, क्योंकि हु अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इंट्रोगेटिव का तो है, प्रश्नवाचक शब्द तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। यही कारण है कि हु के साथ कभी भी शैल का प्रयोग नहीं होता, हु के साथ हमेशा किसका, केवल विल का प्रयोग होता है। अब जैसे हु प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे हो गया कि कौन आएगा। अगर वाक्य आ गया कि कौन आएगा, क्या लिखा है कि कौन आएगा, तो कौन की अंग्रेजी हमने क्या लिखा कि हु, और आएगा गा के मतलब पहचान हो गया, तो हु विल कम, क्या हो जाएगा, हु विल कम, कौन आएगा, कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच, कौन जाएगा, हु विल गो, कौन रोएगा, हु विल वीप, कौन हंसेगा, हु विल लाफ, कौन मुस्कुराएगा, हु विल स्माइल। तो इस तरह से हु के साथ आप यूज करके किसी भी एक्शन को बेस्ट तरीके से आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे में जो है जैसे मान लो कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा,
आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो हु विल टीच इंग्लिश यू, राइट? रॉन्ग। तो हो जाएगा कि हु विल टीच यू इंग्लिश। अब पहले के वाक्य को सही कर सकते हो, कैसे? कि हु विल टीच इंग्लिश टू यू, क्या लिखेंगे? टू यू। तो इस तरह से हम जो है हु के भी कंसेप्ट को क्लियर कर लिए, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब इसके बाद अगला जो हमारा जो है स्टेप है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो है आपको क्या करेगा कि नए वर्ष में जो है एक नया ऑफर देगा, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ लिया तो न्यू ईयर आपका बेस्ट हो जाना है। आपको लिखने में, मैसेज करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर के बारे में ही जो है उनकी शुभकामनाएं देते हैं। तो अब इसके बाद हमारा आता है INS। क्या आता है? INS, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा फार्मूला कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हो गया कि क्या आप नहीं खाएंगे, क्या आप नहीं खाएंगे, तो वाक्य लिखा है कि क्या आप नहीं खाएंगे। तो वाक्य क्या लिखा कि क्या आप नहीं खाएंगे, ये है वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। इसको कैसे बनाते हैं? पहले तो मालूम है विल या शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट के बारे में चेक करेंगे, नॉट लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आपने, आप माने यू, यू का मतलब सबसे पहले हमारा लगेगा विल यू। क्या लगेगा? विल यू। क्या आएगा? विल यू। और चूंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो क्या आएगा कि विल यू नॉट, और खाने की अंग्रेजी क्या? ईट। तो क्या कि विल यू नॉट ईट, क्या आप नहीं खाएंगे, क्या आप नहीं बोलेंगे, तो विल यू नॉट स्पीक। क्या आप कल नहीं आएंगे, तो विल यू नॉट कम टुमारो। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा कि विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा ये जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसका ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बेस्ट तरीके से बताया जा रहा है। घर पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, आपकी अंग्रेजी जड़ से मजबूत होगी। निश्चित रूप से बेसिक जो इंग्लिश आपका है वो स्ट्रांग। दोस्तों देखिए जो है हमारा आता है WH क्वेश्चन वर्ड्स। क्या? WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल या क्या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है, लेकिन इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। कहाँ? वाक्य के बीच में। जैसे लिखा है कि रमेश, क्या लिखा है? रमेश कैसे किताब नहीं खरीदेगा। कि रमेश किताब कैसे नहीं खरीदेगा। कैसे नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसको पढ़ना है तो खरीदना ही होगा। तो ये कह रहा है कि रमेश कैसे किताब नहीं खरीदेगा, या रमेश किताब कैसे नहीं खरीदेगा, बात एक ही है। तो यहाँ कैसे जो शब्द है यही हमारा क्या है? यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। तो कैसे की अंग्रेजी क्या हो गया? हाउ। कैसे की अंग्रेजी क्या हो गया? हाउ। और हाउ के बाद हमें मालूम है कि क्या लगेगा? विल। हाउ विल रमेश, क्या लिखेंगे? हाउ विल रमेश नॉट, और खरीदने की अंग्रेजी क्या? बाई। तो हाउ विल रमेश नॉट बाई, और क्या नहीं खरीदेगा जी? बुक। यानी हो गया मार्क कंडीशन। तो हो गया कि हाउ विल रमेश नॉट बाई बुक, कि रमेश किताब कैसे नहीं खरीदेगा। इसी तरह से बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। बस जरूरत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पार्ट जो है अवश्य देखिए, वहां आपको हर तरह के 6-7 स्टेप में वाक्य बनाने के स्ट्रक्चर बताए गए हैं कि कैसे अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव जो है बनते हैं। वहां सारे एडवर्ब भी यूज किए गए हैं, उसको जरूर देखिए। यहां पर देख के आपको मजा आ जाएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ही आता है। यहां पर हम क्या यूज करते हैं? जैसे हु, क्या यूज करते हैं कि हु हो जाएगा, हु के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? विल। हु विल प्लस क्या? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो जब वाक्य में हु आए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए और नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही, तो यहाँ जो है विल के साथ नॉट यूज होता है और यहाँ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म। तो इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम कैसे बनाते हैं? तो इसे लिखा है कि तुम्हें कौन नहीं बुलाएगा। क्या लिखा है? कि तुम्हें कौन नहीं बुलाएगा। तो तुम्हें कौन नहीं बुलाएगा? तो हर कोई बुलाएगा। तो इसलिए जो है आपको अपनी क्वालिटी डेवलप करना होगा। जब क्वालिटी आप डेवलप कर पाएंगे, अपनी योग्यता को बढ़ा पाएंगे, इनेबल आप होंगे, बेस्ट होंगे, तो हर कोई बुलाएगा। तो कह रहा तुम्हें कौन नहीं बुलाएगा। तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमारा हो गया कि हु। क्या हो जाएगा? कि हु विल, क्या बोलेंगे? हु विल नॉट।
और बुलाने की अंग्रेजी क्या, कॉल, तो हु विल नॉट कॉल, और तुम्हें की अंग्रेजी क्या, यू, और मार्काउंडेशन, तो हो गया कि हु विल नॉट कॉल यू, तुम्हें कौन नहीं बुलाएगा, कि हु विल नॉट कॉल यू, तुम्हें कौन नहीं बुलाएगा। इसी तरह से एक फार्मूले की और चर्चा कर लेते हैं। दो वाक्य है, दोनों की चर्चा करते हैं जो मस्त तरीके से आपके इंग्लिश को और इम्प्रूव करेगा। जैसे पहला लिखा है कि यहाँ पर हम फार्मूले में क्या यूज करते हैं, विद हुम, क्या, विद हुम प्लस यहाँ पर आपका विल आ सकता है या शैल आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट और नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन आ सकता है। तो क्या कह रहा है कि आप किसके साथ नहीं जाओगे, आप किसके साथ नहीं जाओगे, क्या लिखा, आप किसके साथ नहीं जाओगे। तो आप किसके साथ नहीं जाओगे, तो किसके की अंग्रेजी होती है क्या, whom, लेकिन यहां साथ के साथ की अंग्रेजी होती है क्या, विद, तो हो गया विद whom, किसके साथ। और यहां आप नहीं जाओगे तो यहां क्या हो जाएगा, विल यू नॉट, और जाने की अंग्रेजी क्या, गो, मार्क आउट, तो हो गया कि आप किसके साथ नहीं जाओगे, आप जिसके साथ नहीं जाओगे ये अलग हो गया, आप किसके साथ नहीं जाओगे, इसका मतलब यहां आपको उस व्यक्ति का नाम बताना होता। तो हो गया कि विद हुम विल यू नॉट गो, आप किसके साथ नहीं जाओगे। लेकिन कहा जाता है किसकी किताब, क्या बोलते हैं, किसकी किताब वह, क्या लिखा है, कि वह नहीं पढ़ेगा, तो होगा कि वह किसकी किताब वह नहीं पढ़ेगा या वह किसकी किताब नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर किसकी प्लस जो है किताब यानी कि पॉजेसिव प्लस क्या है कि नाउन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसकी किताब नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ हम लिखते हैं कि हुस, क्या लिखते हैं कि हुस बुक, क्या लिखेंगे, हुस बुक, किसकी किताब, और वह नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल ही नॉट रीड। तो हो गया कि हुस बुक विल ही नॉट रीड, वह किसकी किताब नहीं पढ़ेगा। दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि आपको विद हुम का और विद हुस से जो रिलेटेड वाक्य होते हैं बनाने के तरीके ये बहुत कम वीडियो में आपको मिलेंगे। यहाँ से आप अच्छे से सीखिए, आप अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग करिए। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जरूर इसको जो है सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को जो है एक मेहनती यूट्यूबर का जो है ये वीडियो आपके सामने है और इसको सपोर्ट करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी जो है शेयर करिए जो है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, जय हिंद।